डैड, आप मुझे और मॉम को यहाँ अकेले छोड़कर कहाँ चले गए? आपको पता है मुझे आपकी कितनी याद आती है। मैं हर दिन आपको मिस करती हूँ। आई मिस यू सो मच डैड। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मॉम मेरा ख्याल नहीं रखती। वो तो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। उनके ऊपर काम का इतना प्रेशर होने के बाद भी वो मेरे लिए टाइम निकालती हैं और वो 100% कोशिश करती हैं कि वो आपकी कमी को पूरा कर दे। पर मैं क्या करूं, मुझे आपकी बहुत याद आती है डैड। आप क्यों छोड़कर चले गए हमें डैड? ये सारी बातें वहाँ पर खड़ी आयु सुन रही थी। मेरी मासूम सी बच्ची ते, तुम कब इतनी मैच्योर हो गई? मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं चला। मैं मेरी कितनी चिंताएं थी और मैं हूँ कि हर वक्त अपने काम में ही बिजी रहती हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम अपने डैड को इतना ज्यादा मिस करती हो। और पता चलता भी कैसे? कभी तुमने मुझसे इस बारे में कुछ कहा ही नहीं थे। सॉरी डैड बेटा। पर कोई बात नहीं, अब तो मुझे सब कुछ पता चल गया है। इसीलिए ताई बेटा, तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी ढूंढ लूंगी। आई प्रॉमिस यू। ताई मैम उठ जाइए। आपके कॉलेज का टाइम हो रहा है। ताई मैम। अरे क्या है, क्यों सुबह सुबह शोर मचा रहे हो? सोने दो मुझे, जाओ यहाँ से। लगता है ताई मैम नहीं उठेंगी। मुझे आयु मैम को बताना होगा। आयु मैम, वो ताई मैम नहीं उठ रही हैं और उनके कॉलेज का टाइम बस होने ही वाला है। प्लीज आप चल के उठा दीजिए। अरे ये लड़की भी ना कभी कभी तो इतनी मैच्योर बातें करती है और कभी कभी बच्चों की जैसे हरकतें देती है। ठीक है, तुम दूसरा काम करो, मैं ताई को उठा दूंगी। ओके मैम। ताई बेटा, वेक अप माय क्यूट बेबी। जल्दी से उठ जाओ। अब देखो कॉलेज का टाइम हो रहा है ना, और अगर तुम अपनी क्लास में जाने में आज लेट हो गई तो तुम तो जानती हो ना कि सभी स्टूडेंट्स के सामने तुम्हारी कितनी इंसल्ट हो जाएगी। इसलिए जल्दी से उठ जाओ, चलो। तभी उसे ब्राइट का ख्याल आता है। ओ नो, मैं भूल कैसे सकती हूँ? आज तो मुझे कॉलेज जल्दी जाना था। हे यार ताए, तू इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है? आज के दिन वो भी। फिर वो उठ जाती है। थैंक यू मॉम। थैंक यू वेरी मच जो आपने मुझे उठा दिया। नहीं तो अगर मैं लेट हो जाती ना तो पता नहीं क्या हो जाता आज मेरे साथ। अरे ऐसा भी क्या होने वाला था जो तुम ऐसे कह रही हो? ये मेरे मुंह से क्या निकल गया? मैं मॉम को क्या बताऊं कि मैं ये सब क्यों कह रही हूँ? वो मॉम, एक्चुअली आपको तो पता ही है ना कि वो टीचर्स कितने ज्यादा रूड है। एंड आज हमारा बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है मॉम, इसलिए मैं ये सब कह रही थी। आप भी ना। इसीलिए तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, ठीक है? ओके मॉम, आई लव यू। आप कितनी क्यूट और स्वीट हो। लव यू टू। अब चलो जल्दी करो। फिर टाइम अपने वॉशरूम में चली जाती है। तभी उसे जिमिन का मैसेज आता है। आज के लिए तैयार है ना तू ताए? एंड प्लीज आज बिल्कुल भी लेट मत हो जाना। हाँ हाँ जिमिन, पूछी मत तू, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आज के लिए। और तू बिल्कुल भी चिंता मत कर जिमिन, मैं टाइम पर पहुँच जाऊंगी। क्या हुआ जिमिन, आ गया क्या वो कॉलेज में? अरे नहीं, अभी नहीं आया है। डोंट वरी, आने वाला होगा बस। अरे क्या बात है, आज बड़े खुश लग रहे हो तुम लोग। मुझे भी बताओ, मैं भी तो खुश होना चाहता हूँ। नहीं, अभी हम लोग नहीं बताएंगे तुझे कुछ भी, ये हमारा सीक्रेट है। हाँ, दैट्स नॉट फेयर ट्राई। ये क्यों कर रही है तू? एंड जिमिन, तुम भी इसके इसमें साथ दे रही हो? मुझे नहीं बताओगी तुम कुछ भी? सॉरी शुगा बेबी, ताई मेरी बेस्टी है, इसीलिए जैसा वो कहेगी मैं वैसा ही करूँगी। सॉरी। अच्छा, ताई तुम्हारी बेस्टी है तो मैं कौन हूँ तुम्हारा? जल्दी बताओ। तुम तो मेरे सब कुछ हो, मेरे क्यूट बिल्ले। सही कहा जिमिन, बहुत बड़ा वाला बिल्ला है ये। खुद जिमिन, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम अपना सीक्रेट मुझे बता रही हो या नहीं? सोच समझ के आंसर देना जिमिन। देखो जिमिन, मैं बस 3 तक गिनूंगा। अगर तुमने नहीं बताया ना तो मैं तुमसे हमेशा के लिए गुस्सा हो जाऊंगा। हे भगवान ताए, यार
मैं क्या करूं? एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ सुनामी। 1 2 जा बे। अरे भाई इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है तू? चल ठीक है, ये बिल्ला तो मानने से रहा। जिमिन बता सकती है तो उसे बता दे। सच में? थैंक यू ताए। तो सुनो मेरे बिल्ले, आज ताए ब्राइड को प्रपोज करने वाली है। बस इतनी सी बात को लेकर तुम लोग इतने ज्यादा खुश हो रहे थे। इसमें खुश होने जैसा क्या है? देखा जिमिन, इसीलिए मैं इसे कुछ नहीं बता रही थी। मुझे पता था कि ये जरूर ऐसा ही कुछ बोलेगा, और देख वही हुआ। यार सुगा, तुम भी ना, क्या जरूरत है तुम्हें ये सब बोलने की? और तुम अपना भूल गए जब तुमने मुझे पहली बार प्रपोज किया था और मैंने साफ साफ मना कर दिया था, तब तुम्हारा क्या हाल हो रहा था? अरे फिर उसके बाद में हाँ भी तो कर दिया था ना। हाँ तो मैंने तुम्हारे ऊपर तरस खाकर कर दिया था, और मेरे हाँ करने के बाद तुम कितने ज्यादा खुश हो गए थे। हाँ वो तो है। थैंक यू जिमिन हाँ करने के लिए। हे भगवान, इन दोनों का फिर से चालू हो गया। क्या करूँ मैं इन दोनों का? कहाँ फंस गई मैं? चिंता मत करता है, तेरा भी ये सब बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। डोंट वरी। हाँ जिमिन, तेरे मुंह में घी शक्कर जल्दी हो जाए, मैं बेसब्री से वेट कर रही हूँ। तभी सामने से कार आती है। एमजी ताई, लगता है वो आ गया। अरे हाँ, देखो देखो ताई, देखो वो आ गया वो। अरे बिल्ली, अपनी ओवर एक्टिंग बंद कर यार। लगता है जिमिन हाँ करेगा या ना। ताई 100% हाँ करेगा, तू देखना हाँ ही करेगा, उसे करना ही होगा यार। चल चल अब तू जल्दी जा। हाय, हेलो ताई, कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। अरे जिमिन, ये अपनी ताई ही है ना? अरे कैसा सवाल कर रहे हो तुम? ये ताई ही तो है। वो क्या है ना जिमिन, मैंने ताई को कभी भी इतना नर्वस होते हुए नहीं देखा है, और आज देखो कितनी नर्वसली बात कर रही है ये ब्राइड से। हाँ ये तो तुम सही कह रहे हो, मैंने भी ताई को कभी भी इतना नर्वस नहीं देखा आज से पहले। हाँ क्या बात करनी है बताओ। वो यहाँ नहीं, थोड़ा यहाँ नहीं तो कहाँ? क्या कह रही हो तुम आओ आओ मेरे साथ जरा। ओके। फिर ताई उसे कॉलेज के सेंटर में लेकर जाती है। अरे ताई, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाई हो? क्या बात करनी है अब तो बता दो। आई लव यू ब्राइड, कैन यू बी माई बॉयफ्रेंड? क्या क्या कहा तुमने? आई लव यू। अरे पर तुम इतना हंस क्यों रहे हो? ओह हंस रहा था क्या मैं? सो सॉरी ताई। होता है, तुम भी ना। क्या तुम्हें पता नहीं है कि मेरी पहले से ही गर्लफ्रेंड है? सॉरी बट मैं तुम्हारा ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है? हाँ तुम्हें यकीन नहीं हो रहा क्या? कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हें दिखा देता हूँ। वो देखो, वो है मेरी गर्लफ्रेंड जून जी ह्यून, और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ओह आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। इट्स ओके ताई, कोई बात नहीं। फिर ताई वहाँ से भागते हुए चली जाती है। अरे ताई क्या हुआ? तू ऐसे रो क्यों रही है? शांत हो जाता है, शांत हो जा। देख अभी हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, और अगर टीचर्स ने तुझे ऐसे देख लिया तो वो तेरी मॉम को बता देंगे, इसीलिए शांत हो जा तू। हाँ ताई, जिमिन बिल्कुल सही कह रही है, तुम शांत हो जाओ अभी। ताई जैसे तैसे करके अपने आप को संभाल लेती है, क्लासेस लेने क्लासरूम में चली जाती है। ऐसे ही करते करते सारी क्लासेस भी खत्म हो जाती हैं। ताई अब बता मुझे क्या हुआ था तेरे साथ, जो तू सुबह इतना रो रही थी? छोड़ ना जिमिन, कुछ नहीं हुआ। ताई तुझे लगता है कि तू कहेगी कुछ नहीं हुआ और मैं मान लूंगी? बता मुझे क्या हुआ था, और ब्राइड ने क्या कहा? प्रपोज किया था ना तूने उसे? वो जिमिन ब्राइड की पहले से ही गर्लफ्रेंड है। और मुझे उसके बारे में पहले से कुछ भी नहीं पता था। जिमिन अगर मुझे थोड़ा सा भी कुछ पता होता ना तो मैं जाती ही नहीं। कोई बात नहीं ताया, तू रो क्यों रही है? मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि ब्राइड तेरे टाइप का लड़का नहीं है, पर तू ही बार बार
चल छोड़ इस बात को, जाने दे अब जो भी हुआ। मुझे पूरा भरोसा है कि तुझे ब्राइट से भी कई गुना अच्छा लड़का मिलेगा। तू बिल्कुल ऐसे मत रो। मुझे पता है ताए कि तू बहुत ज्यादा सैड है, पर देखना मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ तेरे लिए। क्या करूँ जिससे ताए का मूड बिल्कुल फ्रेश हो जाए? आइडिया। ताए मैं क्या कह रही थी, ये तू मैं शुगा आज नाइट आउट करें। देख मना मत करना, बिकॉज देख तेरा भी मूड बहुत खराब है एंड बाहर जाने से तेरा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। तो तू आएगी ना? जिमिन देखता है मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी, तुझे आना ही पड़ेगा, बस आएगी ना? ठीक है आ जाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए। आई लव यू जिमिन, तू ही है मेरी सबसे बेस्ट बेस्टी। एक मिनट, सबसे बेस्ट बेस्टी का मतलब तेरी और भी कोई बेस्टी है क्या? ओह नो ताई, ये क्या कह रही है तू, तेरी और भी बेस्टीज है? अरे जिमिन तू ही है मेरी एक लौती बेस्टी, तू भी ना कुछ भी बोलती है तो ठीक है। यार तुम दोनों बेस्टीज के बीच में क्यों चलता रहता है हमेशा जब कि मैं आता हूँ तब, और जैसे ही मैं तुम लोगों के सामने आ जाता हूँ तुम्हारा बंद हो जाता है। क्यों करते हो तुम लोग मेरे साथ ऐसा? बिकॉज वी आर बेस्टीज। तुम लोग नहीं सुधरोगे। हाँ। ओह नो, जिमिन और वो शुगा अभी तक नहीं आए यहाँ पर। इन दोनों लवबर्ड्स का मैं क्या करूँ? जिमिन यार कहाँ रह गई तू? मुझे बुलाकर खुद ही लेट हो गई, जल्दी आ। अरे ताई चिल्ला क्यों रही है, मैं आ तो रही हूँ, तू बाहर आ जा, फिर हम लोग साथ में चलेंगे, ठीक है? ओके ओके जल्दी आना। पर फिर ताई बाहर जाती है और तभी उसे ब्राइट और उसकी गर्लफ्रेंड दिख जाती है। उसे देखकर उसे बहुत हर्ट होता है। ब्राइट अपनी गर्लफ्रेंड को भी धोखा दे रहा है और यहाँ किसी और के साथ है। इस जैसे जानवर से प्यार किया था मैंने, जो लड़कियों को कपड़ों की तरह बदलता है, आज कोई और तो कल कोई और। क्यों किया मैंने तुमसे प्यार? तुम तो मेरे प्यार को डिजर्व भी नहीं करते हो। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अभी ताइवा से भागते हुए ड्रिंक लेने चली जाती है और देखते ही देखते वो पूरी एक बोतल फिनिश कर देती है। हाय तूने क्यों प्यार किया उस ब्राइड से? इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है तू? अच्छा हुआ कि उसने मुझसे कल मना कर दिया, अगर वो मुझसे हाँ कर देता तो वो इन्हीं सारी लड़कियों की तरह मेरे साथ भी वही करता। पीता पूरी तरीके से नशे में थी और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। तभी उसके पास एक आदमी आता है। ओ क्या हुआ बेबी, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें भी किसी ने धोखा दे दिया क्या? कोई बात नहीं, तुम मेरे पास आओ, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार दूंगा। और वो इंसान टाइप को बैडली टच करने लगता है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये लड़कियाँ इतनी स्टूपिड क्यों होती हैं कि कोई भी उन्हें टच कर पाता है। तुम चलोगी ना मेरे साथ बेबी? हाँ चलूंगी, चलो मुझे जल्दी लेकर चलो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। वो आदमी ताई को ले जाने वाला होता है कि तभी वहाँ जंको खा जाता है। क्या बदतमीजी है ये, कोई लड़की अकेली देखी नहीं कि अपनी अनकंट्रोलेबल डिजायर्स को लेकर उस लड़की के आगे पीछे मंडराते रहते हो तुम जैसे लोग। आगे से किसी भी लड़की के साथ अगर ऐसा किया ना तो सीधा अंदर दिखाई देगा। अब जाए यहाँ से, फिर आदमी वहाँ से चला जाता है। और तुम इतनी यंग हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसे लोगों को सेड्यूस करोगी। क्यों नहीं कर सकती क्या मैं सेड्यूस? क्या कमी है मेरे अंदर बताओ? और अगर मैं सेड्यूस कर भी रही हूँ किसी को तो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? और तुमने उस आदमी को क्यों भगा दिया? वो मुझे प्यार कर रहा था और मुझे प्यार की बहुत जरूरत है, समझे तुम? और ताई लड़खड़ाने लगती है। लगता है तुमने जरूरत से ज्यादा ही ड्रिंक कर ली है आज, इसीलिए देखो तो अपने पैरों पर भी ढंग से खड़ी नहीं हो पा रही हो तुम, और बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रही हो मुझसे। चलो मेरे साथ में, तो कोई तुम्हारा फायदा उठाकर तुम्हारे साथ पता नहीं क्या क्या करेगा। फिर जंगोक उसे होटल के रूम में ले जाता है, फिर वो ताई को बेड पर लिटा देता है।
जंगकुक ने भी ड्रिंक करी हुई थी, इसीलिए वो भी अभी पूरी तरीके से अपने होश में नहीं था। तो मिस, आप आराम से यहाँ पर सो जाइए एंड आप अभी बिल्कुल सेफ हैं। अरे ये तो मुझे कहाँ ले आए, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मुझे उसके पास जाना है, उस आदमी के पास, मुझे उसके पास लेकर चलो प्लीज। क्यों क्यों जाना है तुम्हें उसके पास? पागल हो गई हो क्या? और तुम कहीं भी नहीं जाओगी, यहीं पर रहोगी, समझ गई? फिर ताए जंगकुक की टाई खींच लेती है। तुम तुम मुझे बताओ कि क्या मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ? बताओ ना। इस टाइम जंगकुक ताए के फेस के बिल्कुल पास में था और वो ताए का फेस देख रहा था। तुम तो बहुत ब्यूटीफुल हो। किसने कहा तुमसे कि तुम ब्यूटीफुल नहीं हो? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ। तभी तो ब्राइट ने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। अब समझ में आया कि ये अपने आशिक के दिए हुए गम को मिटाने के लिए आई थी क्लब में। ये टीनेजर्स भी ना पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तभी ताए जंगकुक को किस कर लेती है। ये क्या कर रही हो तुम जो कर रही हो वो बिल्कुल सही नहीं है। ओह हेलो मिस्टर, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें बता दूं कि मैं 18 प्लस हूँ और मैं अपनी मर्जी से जो भी करना चाहूँ वो मैं कर सकती हूँ। अगर तुमने मुझसे उस आदमी से बचाया नहीं होता ना तो तुम्हारे साथ मैं ये सब नहीं करती। बट अब तो तुमने मुझे उस आदमी से बचाया तो मैं ये सब तुम्हारे साथ करूँगी। अच्छा, मतलब तुम नहीं मानोगी ना? बिल्कुल नहीं ना। तेरा इश्क मेरा फितूर, तू जो भी कहे बन जाऊं मैं। छाया है यूं तेरा सुरूर, जिस रंग कहे रंग जाऊं मैं। का फोन रिंग होता है जिसके कारण ताई की आंख खुल जाती है। जैसे उसकी आंख खुलती है वो अपने आप को इस हालत में देखने के बाद बिल्कुल शॉक हो जाती है। नो, ये सब मेरे साथ कैसे हुआ? भी वो दूसरी तरफ देखती है जहाँ पर जंगकुक लेटा हुआ था। ये कौन है? हो ना हो इसी ने ये सब मेरे साथ किया है, इससे तो मैं बाद में बताऊंगी। भी वो कॉल उठाती है। ओए कहाँ थी तू? मैंने तुझे कितने कॉल और मैसेजेस किए पर तूने एक भी का रिप्लाई नहीं किया मुझे। एंड कल हमें वहाँ बुलाकर तू कहाँ गायब हो गई थी? पता है मैंने और सुगा ने तुझे कितना ढूंढा पर तू मुझे कहीं भी नहीं मिली। और तो और तेरी मॉम ने मुझे कॉल किया था। क्या मॉम ने कॉल किया था तुझे? क्या कहा तूने मॉम से? अरे रिलैक्स, चिंता मत कर, मैंने आंटी से कह दिया कि तू मेरे साथ मेरे घर पर है। ठीक है, अब तू मुझे बता कि तू कहाँ पर है और कल क्या हो गया था? देख जिमिन, मैं अभी तुझे कुछ भी नहीं बता सकती हूँ, प्लीज समझ यार। पर जब भी हम लोग मिलेंगे ना मैं तुझे सब कुछ बताऊंगी, आई प्रॉमिस। मैं भी तुझसे ज्यादा बात नहीं कर सकती हूँ, बाद में बात करती हूँ, बाय। लड़की भी ना पता नहीं क्या क्या करती रहती है, मिलने दो उससे, फिर मैं इससे बताती हूँ। फिर ताए वहाँ से चली जाती है और उसके थोड़ी देर बाद जंगकुक का भी फोन रिंग होता है। क्या क्या हुआ योंगजून, इतनी सुबह सुबह क्यों कॉल कर रहे हो? बॉस आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं, चोट तो नहीं आई है ना आपको? योंगजून तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? आखिर क्या होगा मुझे? सर मुझे इंफॉर्मेशन मिली थी कि हमारे दुश्मन ने आपके पीछे कुछ लोगों को लगाया हुआ था जो लोग कल आपकी जान लेने वाले थे। क्या क्या कह रहे हो ये तुम? हाँ सर, आपको यकीन नहीं हो रहा, मेरे पास इसका प्रूफ भी है। मैंने अभी आपके फोन पर कुछ भेजा है, आप देख लीजिए। अभी जंगकुक जो योंगजून ने उसे भेजा होता है वो देखता है। हाँ योंगजून तुम सही कह रहे हो, जैसा तुम बता रहे हो वैसा तो कल रात मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। मेरे सिर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? मुझे कल कुछ जो भी हुआ वो कुछ भी याद नहीं है। बस मुझे इतना याद है कि कोई उस लड़की को परेशान कर रहा था जिसे मैंने मारा था। बस उसके आगे मुझे कुछ भी याद नहीं है। लड़की? ओह सर, उस लड़की की वजह से ही आप बच पाए हैं। मैं वो लड़की सर? कौन सी लड़की? वो लड़की, हाँ मुझे कुछ भी याद नहीं है योंगजून। योंगजून तुम्हें कुछ भी करके उस लड़की के बारे में सब कुछ पता करना होगा, ठीक है?
आज एक बहुत ज़रूरी काम है इसलिए मुझे वहाँ पर जाना होगा। ओके सर, मैं सब कुछ पता कर लूँगा उस लड़की के बारे में, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। नो मॉम, मॉम ने देख लिया मुझे। आज मॉम ऑफिस नहीं गई क्या? क्या करूँगी मैं मॉम से झूठ नहीं बोल पाती हूँ। वो मॉम होता है बेटा, तुम भी ना, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे बता कर जाया करो जहाँ पे भी जाती हो। वो तो अच्छा है कि जिमिन ने मेरा कॉल उठा लिया, क्योंकि तुम तो मेरा कॉल उठा ही नहीं रही थी और उसने मुझे बता दिया कि तुम उसके साथ हो। सॉरी मॉम, वो हम कल क्लब में पार्टी कर रहे थे तो इतना लेट हो गया ना कि मैं थक गई और पता नहीं कब सो गई, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला एंड मैं इसीलिए आपका कॉल भी नहीं उठा पाई। सॉरी मॉम। अच्छा अब ठीक है, अब जल्दी जाओ और फ्रेश हो जाओ और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज मॉम? जी पहले तुम फ्रेश हो जाओ, आराम से रेडी हो जाओ, फिर तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है? ओके मॉम। थैंक गॉड बच गई। थैंक यू यार जिमिन, तूने मुझे बचा लिया। अगर तू नहीं होती तो पता नहीं मैं मॉम से क्या बोलती। और मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा कि कल मैं उधर होटल में कैसे पहुंची उस इंसान के साथ। याद करता है, याद कर याद करती है और तभी उसे ब्राइट और उसके साथ की लड़की याद आती है। नहीं, अब मैं और नहीं रोऊंगी, बहुत रो लिया मैंने, बस अब और नहीं। ना कहकर वो वॉशरूम में चली जाती है। हाय मैम, ऐसा आपने कहा था उतने टाइम पर जब आपके सामने हाजिर हूँ। आई नो कि तुम अपना प्रॉमिस कभी भी नहीं तोड़ोगे। वैसे आपकी बेटी ताई कहाँ है? वो रेडी हो रही है, बस आ ही रही होगी। तुम बैठो, मैं अभी उसे बुला कर लाती हूँ। मॉम मैं आ गई, अब जल्दी से बताइए क्या है मेरा सरप्राइज? सो फाइनली ताई, तुम्हारा सरप्राइज ये है कि मैंने तुम्हारे लिए स्टेप फादर ढूंढ लिया है एंड 2 दिन बाद हमारी एंगेजमेंट भी है। क्या क्या कहा मॉम? स्टेप फादर? यस ताई बेटा, मुझे पता है ताई कि तुम्हें अपनी डैड की बहुत याद आती है आज भी, पर तुम मुझसे कुछ भी नहीं कहती हो। मॉम आप बिना कुछ कहे सब कुछ समझ जाती हैं। कौन है मेरे स्टेप फादर? वो देखो, जंगकुक, ये है मेरी बेटी ताई। उनो, ये तो वही इंसान है जो आज सुबह मेरे साथ बेड पर था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं ताई के लिए एक अच्छा फादर कहाँ से लेके आऊंगी। मैं ऐसे ही किसी भी इंसान पर भरोसा करके उसे अपनी ताई का स्टेप फादर नहीं बना सकती हूँ। आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो ताई का स्टेप फादर बनने के लायक हो और उसे अपने रियल डैड से भी ज्यादा प्यार करे। डोर नॉक होता है। कम इन। आयु सामने बिना देखे ही बोलती है, क्या काम है बताओ जल्दी। ओह माय गॉड, आप तो आज भी पहले की तरह ही इतनी ब्यूटीफुल दिखती हैं। एंड मैम काम तो कुछ भी नहीं है, बस आपसे मिलने का मन किया तो मैं आ गया। अरे ये आवाज तो जानी पहचानी सी लग रही है। ओह जंगकुक, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। नहीं दिनों बाद तुम्हें देखा। हमारी पर्सनैलिटी तो बहुत ज्यादा बदल गई है, लगता है किसी बड़ी कंपनी के सीईओ बन गए हो तुम। ऐसा ही समझ लीजिए, वैसे मैं सीईओ नहीं बल्कि प्रेसिडेंट हूँ जेम्स कंपनी का। क्या कहा, तुम प्रेसिडेंट बन गए हो? वाह बहुत अच्छी बात है ये तो। वो तो है, पर मैं आज जो भी हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही हूँ। अगर आप उस टाइम मेरा सपोर्ट नहीं करती तो पता नहीं मैं आज कहाँ होता। जब मेरे डैड ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था तब आप ही थे इकलौते जो मेरे साथ खड़ी थी। वैसे मिस्टर किम कैसे हैं? क्या हुआ मैम, आप ऐसे रो क्यों रही हैं? अरे कुछ नहीं, वो मिस्टर किम अब हमारे साथ नहीं है, वो हमें छोड़कर
और इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए जा चुके हैं। क्या ये कब हुआ? सॉरी, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। अरे कोई बात नहीं जंगकुक, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता है। हाँ वो तो है, पर आप मुझसे प्रॉमिस करिए कि अब से आप अपनी सारी ज़रूरतों के बारे में और अपनी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में सबसे पहले मुझे बताएंगी। जल्दी प्रॉमिस करिए। मुझे हेल्प की ज़रूरत तो है, पर क्या मेरा ये जंगकुक से कहना सही होगा? पता नहीं क्या सोचेगा वो। क्या करूँ, कह दूँ या नहीं? अरे क्या हुआ, प्रॉमिस करिए ना। कोई प्रॉब्लम है? कुछ हेल्प चाहिए आपको? अगर हाँ तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। नहीं नहीं जंगकुक, कोई बात नहीं है। तुम भी कुछ भी सोच रहे हो? नहीं, कुछ तो बातें हैं जो आप मुझसे छुपा रही हैं। आपको मेरी कसम, प्लीज़ जल्दी बताइए क्या बात है। ओह जंगकुक, मैं तुमसे ये कहना तो नहीं चाहती थी, पर अब कहना पड़ेगा। वो मेरी एक बच्ची है, उसका नाम ताई है। अपने डैड से बहुत क्लोज थी, बट उनके जाने के बाद वो बहुत चुप चुप और शांत रहने लगी। मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया शुरुआत में, बट मैंने कल ही सुना था कि वो अपने डैड को आज भी बहुत मिस करती है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उसकी डैड की कमी को मैं पूरा कर दूँ। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कौन होगा जो मेरी ताई के लिए बेस्ट फादर बन पाएगा। आई एम सॉरी, मैं ये सब तुमसे कह रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे इसमें, बट जंगकुक मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन होगा जो मेरी ताई के लिए बेस्ट फादर बन सकेगा। मैम इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं उसका स्टेप फादर बन सकता हूँ? मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो वैसे भी अकेले रहता हूँ और मैं किसी भी रिलेशनशिप में कभी भी नहीं रहना चाहता हूँ। तो क्या मैं आपकी ताई का स्टेप फादर बन सकता हूँ? अगर आप कहें तो हाँ, ये पॉसिबल है। जंगकुक को मैं बहुत सालों से जानती हूँ एंड मैं तो उस पर आंख बंद करके भी भरोसा कर सकती हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर्ड और इंटेलिजेंट मैन है एंड इसीलिए उसके साथ मेरी ताई हमेशा सेफ फील करेगी एंड धीरे धीरे करके ताई भी जंगकुक को एज अ स्टेप फादर अपना ही लेगी। सो जंगकुक, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू नो व्हाट, तुमसे बेहतर का स्टेप फादर कोई भी नहीं हो सकता है। एंड तुम कल मेरे घर आ जाना एंड फिर मैं और तुम उसे बता देंगे कि उसके स्टेप फादर तुम ही बनने वाले हो। जी मैम, मैं टाइम पर आ जाऊंगा आपके घर कल। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए इसके बारे में। हाय बेबी गर्ल, मैं हूँ जियोन जंगकुक। नाइस टू मीट यू। आई जंगकुक को देखकर एकदम शॉक्ड हो गई थी। क्या हुआ था? तुम ऐसे एकदम से शॉक्ड क्यों हो गई? सब कुछ ठीक है ना? ओह नो मॉम, मैं आपसे कैसे कहूँ कि कुछ भी ठीक नहीं है। आप कैसे आदमी को अपना हस्बैंड बना रही हैं? पर मैं चाहते हुए भी मॉम से कुछ भी नहीं कह सकती हूँ, नहीं तो पूरी की पूरी सच्चाई मॉम के सामने आ जाएगी। नहीं नहीं मॉम, मैं तो बहुत खुश हूँ अपने स्टेप फादर को देख कर। ये आंखें तो मैंने पहले भी देखी है, पर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कहाँ देखी है मैंने। मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। ये तो आयु मैम की बेटी ताई है। मैं तो आज इससे पहली बार मिल रहा हूँ, तो मैंने इसे पहले कभी कैसे देखा होगा? तो ताई बेटा, तुम दोनों एक दूसरे से बात करो, मैं भी आती हूँ। अरे मॉम, कहाँ जा रही हैं आप? मुझे अकेला छोड़ के इस घटिया इंसान के साथ? मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। तो ताई, और बताओ अपने बारे में। क्यों क्यों जानना है इसे मेरे बारे में? मेरा नाम किम ताई है, मैं फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। अब तो मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। कि मम, तो मैं चलती हूँ, बाय। मेरे कॉलेज का टाइम हो रहा है। बाय ताई बेटा, संभल कर जाना। ताई बेटा, तुम जिमिन और सुगा को भी एंगेजमेंट पार्टी का इनविटेशन दे देना। ओके मॉम, बाय। अरे रुको ताई, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, तो मैं भी तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा रास्ते में। हे भगवान, ये फिर से मेरे पीछे लग रहा है। हाँ जब तो तुमने बहुत ही सही बात कही, तुम ही ताई को ड्रॉप कर देना। लो, तुम्हारा कॉलेज आ गया। ओ थैंक यू। ताई, ताई सुनो।
ताए उस दिन मैंने तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। बट ताए तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट करने के बाद मुझे पता चला कि मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम मुझसे करती हो। सो कैन यू बी माई गर्लफ्रेंड? नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बी बीइंग योर गर्लफ्रेंड। ओह हेलो, तुम जानती भी हो कि तुम किसे रिजेक्ट कर रही हो? हाँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं एक चीपस्टर लड़के को रिजेक्ट कर रही हूँ। सो कुछ समझ कर बोलो ताए, नहीं तो क्या क्या करेगा तू? जैसे लड़कों का ना यही काम होता है कि अकेली लड़की देखी नहीं कि परेशान करना चालू कर दिया। ओह मतलब ताए तुम इसकी वजह से मुझे रिजेक्ट कर रही थी? कोई बात नहीं, तुम्हें बाद में देखता हूँ। ताए तुम ऐसे बेशरम लड़कों से दूर रहा करो। बोल तो ऐसे रहा है जैसे खुद बहुत शरीफ है। ओके तो अपना ध्यान रखना और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। बाय। अब ताए तू मुझे सच सच बता सब कुछ, क्या हुआ था कल तेरे साथ? फिर ताईजमीन को पूरी बात बता देती है। मतलब तू कह रही है कि जिस इंसान ने कल तेरा फायदा उठाया था वो ही तेरे स्टेप फादर बनने वाला है अब? हाँ यार जिमिन देखना कैसी किस्मत है मेरी, और मैं जाकर भी मम्मी से कुछ भी नहीं कह सकती हूँ इस बारे में। क्या करूँ मैं जिमिन, तू ही बता। अरे तू एक काम कर, तू जितना हो सके उस इंसान से दूर रहने की कोशिश कर, और अगर वो कोई हरकत करता है तो तुरंत अपनी मॉम को बता देना। मुझे पूरा भरोसा है कि तेरी मॉम कुछ ना कुछ एक्शन तो जरूर लेंगी। हाँ जिमिन पर मुझे बहुत डर लग रहा है यार। अरे डरने की क्या बात है, मैं हूं ना तेरे साथ, बिल्कुल मत डर। जो होगा हम सब संभाल लेंगे। क्या संभाल लेंगे? क्या हो रहा है? मुझे तो तुम कुछ बताते ही नहीं हो। जाओ कट्टी, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। अरे शुगा किसने कहा तुम्हें नहीं बताएंगे? बताएंगे ना तुम्हें। वो शुगा क्या है ना, मेरी मॉम दोबारा शादी कर रही है, बस उसी के बारे में ही बात कर रहे थे। क्या क्या कहा? आंटी दोबारा शादी कर रही है? वाह, ये तो बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। हाँ एंड 2 दिन बाद मेरी मॉम की एंगेजमेंट पार्टी है और उसमें तू और जिमिन दोनों इनवाइटेड हो। ओह थैंक यू राय, हम दोनों जरूर आएंगे। तो यंगजून तुम्हें कुछ पता चला क्या उस लड़की के बारे में? नहीं सर, अभी तक तो कुछ भी पता नहीं चला है। अभी तो हमें सीसीटीवी फुटेज निकलने तक का इंतजार करना होगा, उसी के बाद कुछ पता चल सकता है। ओके जैसे ही पता चले सबसे पहले मुझे बताना तुम। जी सर। और यंगजून मेरी 2 दिन बाद एंगेजमेंट है और उसमें तुम भी इनवाइटेड हो। ओके सर, मैं ज़रूर आऊँगा। हाय, कहाँ है वो? कौन? अरे पागल, और कौन? तेरे स्टेप फादर कहाँ है? तू बड़ी एक्साइटेड हो रही है। एक्साइटेड तो होंगी ना, कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है तेरी। सोच यार, जिसके साथ तूने वन नाइट स्टैंड किया अब वो ही तेरे स्टेप फादर बनने वाले हैं। हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़की का? बताना कहाँ है? और तभी वहाँ पर ताई की मॉम और जंगकोक आते हैं। अरे वाह ताई, तेरे स्टेप फादर तो कितने ज्यादा हैंडसम है। एंड ये वही है ना, प्रेसिडेंट ऑफ जियोन कंपनी, मिस्टर जियोन जंगकुक। हाँ सही पहचाना तूने। बॉस मुझे आपसे कुछ बात करनी है। योंगजून अभी मैं तुमसे कोई बात नहीं कर सकता हूँ, जो भी बात करनी है बाद में करेंगे। उन दोनों की एंगेजमेंट भी हो जाती है। और उस दिन तुमने मुझे रिजेक्ट किया था, शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुमने मुझे रिजेक्ट करा, इसके लिए तुम्हें कितनी बड़ी कीमत चुकानी होगी। तभी एकदम से वहाँ पर लाइट चली जाती है। अरे ये लाइट को क्या हुआ? एकदम से ऐसे कैसे चली गई? मॉम मुझे बहुत डर लग रहा है। ताई बेटा डरो मत। ताई, ताई कहाँ है? मेरी बच्ची कहाँ गई? अभी तो यही थी, कहाँ गई? आयु मैम आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं अभी ताई को देख कर आता हूँ। से जंगल बाहर जाता है, उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि ताई का किडनैप करके वहां से ले जा रहे थे। मुझे पता है कि ये काम किसने किया है।
क्या कहा था तुमने उस दिन मुझे? चीपस्टर। तुम्हें आज पता चलेगा कि मैं कितना बड़ा चीपस्टर हूँ। आए, तुमने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी, मेरी इंसल्ट करके। बेचारी, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? ब्राइट, मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकले? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। और क्या तुम मेरी मॉम को नहीं जानते क्या? वो तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। ओहो, वैसे तुम्हारी मॉम को ये सब बताएगा कौन? क्योंकि अब से तुम मेरी कैद में ही रहोगी। ओह रियली? वहाँ पर पीछे से जंगकुक पुलिस के साथ आ जाता है और पुलिस ब्राइट को अरेस्ट करके वहाँ से ले जाती है। ताहे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम ठीक हो। उसने उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना? नहीं, वो मेरे साथ कुछ नहीं कर पाया। उससे पहले आप लोग आ गए। ओह थैंक गॉड। अब चलो घर। प्लीज मॉम को इस बारे में आप कुछ भी मत बताइएगा। पर क्यों? तुम्हारी मॉम को ये सब पता होना चाहिए ना? नहीं प्लीज प्रॉमिस करिए मुझसे आप नहीं बताएंगे कुछ भी। अच्छा ठीक है, अब चलो। अरे बेटा, क्या हुआ था? कहाँ चली गई थी तुम एकदम से? अरे मॉम कहीं नहीं, वो बस एक गेस्ट मुझसे रास्ता पूछ रहे थे, अब मैं उन्हें बताने चली गई। ओह, मैं भी ना कितना परेशान हो रही थी। अब चलो तुम अपने रूम में जाकर आराम कर लो। सर, क्या अभी मैं आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ बोलो, क्या बात करनी है? सर, उस लड़की का पता चल गया है जिसने उस रात आपको बचाया था। अच्छा, कौन है वो लड़की? योंगजून उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। सर, वो लड़की और कोई नहीं बल्कि आयु मैम की बेटी ताई है। क्या क्या कह रहे हो ये तुम? ताई? इसका मतलब ताई ही थी वो जिसने उस दिन मेरी जान बचाई। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई उस दिन? बट मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, उसने ये सब अपनी मॉम को क्यों नहीं बताया अभी तक? सर, वो शायद डर गई होगी अपनी मॉम को ये सब बताने से। एंड सर, अगर वो उस रात आपके बेडरूम में आपके साथ नहीं होती तो शायद आप अभी जिंदा नहीं होते। वो जंगकुक, मुझे अर्जेंटली किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है, तो इफ यू डोंट माइंड आज रात के लिए तुम ताई के साथ यहाँ रहोगी क्या? उसे अकेले डर लगता है और अगर तुम उसके साथ रहोगे तो मुझे उसकी ज्यादा चिंता नहीं होगी। तो क्या तुम उससे आज रात के लिए संभाल लोगे? ये क्या कह रही है मैम? मैं कैसे? ओके जंगकुक, तुम संभाल लेना, मैं चलती हूँ, मैं लेट हो रही हूँ। अब मुझे समझ में आया कि मुझे ताई की आंखें जानी पहचानी क्यों लगती थी। बट ये तो गलत बात है ना, उसने मेरे साथ वो सब बिना मेरी परमिशन के कैसे कर लिया? बड़ी गलती की है ताई तुमने। मॉम, 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 आप कहाँ हैं? मॉम। तभी उसके सामने जंगकुक आता है। आ, 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 आप आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी मॉम कहाँ है? क्यों, क्या हुआ था? तुम्हारी मॉम अभी यहाँ पर नहीं है तो क्या हुआ? मैं हूँ ना तुम्हारा स्टेप फादर, तुम्हारे साथ। ये आप क्या कह रहे हैं? और तो और आपने इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों की हुई है? मेरी मॉम कहाँ है? तुम्हारी मॉम अर्जेंटली किसी काम से बाहर गई है और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है मैं उनके आने तक तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूं। फिर जंगकुक ताई को किस कर लेता है। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? दूर हटिए। उस दिन भी आपने ऐसे ही किया होगा मेरे साथ, है ना? इनफैक्ट आप तो मेरी जैसी जाने कितनी लड़कियों का फायदा भी उठा चुके होंगे आज तक। क्या कहा तुमने? तुम मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हो, वो भी बिना कुछ जाने? और नहीं तो क्या, मैं जो भी कह रही हूँ वो सब सच है। उस रात आप ही वो थे जो मुझे होटल लेकर के गए थे मेरे साथ वो सब करने के लिए। अच्छा, तो तुमने अभी तक अपनी मॉम को कुछ क्यों नहीं बताया? जब उन्होंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारा स्टेप फादर बनने वाला हूँ, मैं बताता हूँ कि तुमने क्यों नहीं बताया। क्या नाम है उस लड़के का? राइट, तुम मुझसे प्यार करती थी ना? एंड ये तुम्हें पता चल गया था कि वो ब्राइट तुम जैसी न जाने कितनी लड़कियों के साथ रोज खेलता है, इसीलिए ये सब तुम्हारी मॉम को पता ना चले, इसलिए तुम चुप रही। और अभी तुम्हें पूरी बात नहीं पता है।
तुम जैसा मेरे बारे में सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। उस रात उस क्लब में तुम्हारे पीछे एक आदमी पड़ा हुआ था जो तुम्हें अपने साथ ले जाने की बात कर रहा था और तुमने भी हाँ कर दी थी। और तब मैंने तुम्हें उस आदमी से बचाया और तुम्हें अपने साथ इस होटल में लेकर आया। इतना ही नहीं, तुमने मुझे फोर्स किया था कि मैं तुम्हारे साथ वो सब करूं। मैं नहीं मानती ये सब। आप झूठ बोल रहे हैं, है ना? नो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरे पास इस बात को प्रूफ करने का सबूत है। ये देखो सीसीटीवी फुटेज। इसमें तुम्हारी हर बात साफ साफ सुनाई दे रही है। अब क्या कहना चाहोगी तुम? ये सब सही है? मतलब इनकी कोई गलती नहीं है? मैं भी ना न जाने क्या क्या सोच रही थी इनके बारे में। ये तुम बहुत अच्छे हैं। उस दिन तुमने मुझे फोर्स किया था, है ना? लेकिन आज मैं अपनी मर्जी से वो सब करूँगा तुम्हारे साथ, भले ही तुम्हारी मर्जी हो या नहीं। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि मेरी मर्जी है तो सोई सोई मुझको बचाए तेरी गल मेरी मर जा, तू मेरी मर जा, ऊंची ऊंची तेरा दबाव है। ये सब मेरी गलती है। ये मैंने क्या कर दिया? अरे क्या हुआ था? क्या सोच रही हो? ये जो हमने किया है ये सही नहीं है। मैं मॉम से क्या कहूँगी? वो तुम मेरे ऊपर कितना भरोसा करती हैं। जब उन्हें ये सब पता चलेगा तो उनका दिल टूट जाएगा। हाँ, ये तो मैंने भी नहीं सोचा। ताई मैम की बेटी के साथ मैंने ये सब किया। उनके कितने एहसान है मेरे ऊपर। ये क्या कर दिया जंगकुक तूने? ताई मुझे माफ कर दो। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ। प्लीज आप माफी मत मांगिए। इसमें मेरी भी बराबरी की गलती है। मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी और फिर कभी भी लौट कर वापस नहीं आऊंगी। अरे नहीं ताई, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो आयु मैम जीते जी मर जाएंगी। वो तुमसे बहुत प्यार करती है और तुम्हें पता है तुम्हारी खुशी के लिए ही वो ये शादी कर रही है। पर तुमने ऐसा कुछ किया तो वो बिल्कुल टूट जाएंगी। इन सब में सबसे बड़ी गलती मेरी है। मैं एक काम करता हूँ, मैं मर जाता हूँ। ना मैं रहूँगा ना कोई प्रॉब्लम होगी। नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। क्यों 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 नहीं कर सकता मैं ऐसा? हाँ, तुम मुझसे प्यार करती हो। क्या क्या बोलूँ अब मैं? मुझे पता है कि तुम मुझसे नहीं बल्कि उस ब्राइट से प्यार करती हो। फिर तुम मुझे क्यों रोक रही हो? मैं मर जाऊंगा, यही सही होगा। तुम नहीं जानती कि आयु मैम के मेरे ऊपर कितने एहसान है। मैं उन एहसानों को ऐसे ही कुचलने नहीं दूंगा। इतना कहकर जंगल वहां से चला जाता है। हो नो, ये क्या हो गया? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। वो कहाँ हो तुम? वो आयु मैं ऑफिस में हूँ। कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। बस ऐसे ही पूछ लिया। ताई ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना कल? नहीं नहीं मैम, ताई मुझे क्यों परेशान करेगी? तो तुम थोड़ा जल्दी घर आना आज। थोड़ा जल्दी घर आना? ऐसा क्यों कहा? कहीं ताई ने बता तो नहीं दिया? फिर ताई नीचे आती है और अपनी मॉम को हक कर लेती है। अरे क्या हुआ था बेटा? तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ मॉम, सब ठीक है। वो मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मैं आपको बहुत मिस कर रही थी मॉम। ओ मेरी बेबी को मेरी याद आ रही थी। अब से पक्का मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, ठीक है? लव यू मॉम। लव यू टू। हेलो आयु मैम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जंकुक ने मुझे जल्दी आने के लिए कहा। कोई ज़रूरी बात करनी थी क्या? हाँ, मुझे हमारी शादी को लेकर तुमसे ज़रूरी बात करनी थी। ये बात ताई सुन लेती है और भागकर अपने रूम में चली जाती है।
मैं तुम्हें पहले ही बता दूं जंको कि ये नॉर्मल शादियों जैसी शादी नहीं होगी। तो तुम्हें भी अच्छे से पता है कि मैं अपनी बेटी के लिए ये शादी कर रही हूँ। ताई के रूम से एक आवाज आती है जिसके कारण आयु और जंकुक ताई के रूम में चले जाते हैं। ताई अभी वॉशरूम में थी और उससे बहुत उल्टियाँ हो रही थी। ताई बेटा क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? पता नहीं मम्मी, मुझे अचानक से बहुत अजीब सा फील हो रहा है और वॉमिटिंग हो रही है। रुको, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करती हूँ। अरे नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि ताई प्रेग्नेंट हो, इसीलिए उसके साथ ये सब हो रहा है। और अगर आयु मैम ने डॉक्टर को कॉल करके बुला लिया और कहीं डॉक्टर ने आयु मैम से कह दिया कि ताई प्रेग्नेंट है, तो फिर क्या करेगी वो? आयु आप रुकिए, मैं कॉल करता हूँ डॉक्टर को। ताई बेटा रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। हाय, मुझे लगता है कि तुम्हें ये वॉमिटिंग इसलिए हो रही है क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? अभी तक तो यही लग रहा है, बाकी डॉक्टर के आने के बाद पता चलेगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर वहाँ पर आ जाते हैं। आयु का एक इम्पोर्टेंट कॉल आया था इसलिए वो अभी बात कर रही थी। डॉक्टर सब कुछ ठीक है ना? हाँ मिस्टर जॉन, वैसे तो सब कुछ ठीक है पर एक गुड न्यूज़ है, ताई प्रेग्नेंट है। मैं आपको बता दूँ मिस, अभी ताई बेहोश थी। जिसका डर था वही हुआ, ताई प्रेग्नेंट है। डॉक्टर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ये बात ताई की मॉम को ना बताएं। आप तो मुझे बहुत टाइम से जानते हैं डॉक्टर, इसलिए प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दीजिए। प्लीज़ आप ताई की मॉम से ये सब मत कहिएगा। ओके जंकुक सर, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। क्या हुआ डॉक्टर, मेरी बेटी ठीक तो है ना? जी जी मैम, ताई बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है कि कुछ उल्टा सीधा खाने से उन्हें वॉमिटिंग हो गई होगी, बाकी तो सब ठीक है। ओह थैंक गॉड, डॉक्टर ने आयु मैम से कुछ भी नहीं कहा। जंकुक आज मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो मुझे वो अटेंड करनी होगी, इसलिए तुम प्लीज़ ताई का ख्याल रखना जब तक मैं वापस ना आऊँ। हाँ हाँ आयु मैम आप जाइए, मैं ताई के लिए यहाँ पर हूँ। थैंक यू जंकुक। जंकुक क्या क्या कहा डॉक्टर ने? क्या मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ? हाँ हाँ, तुम प्रेग्नेंट हो, सच कह रहे हो तुम? ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इसमें अच्छी बात क्या है? तुम जरा ये सोचो कि जब ये सब आयु मैम को पता चलेगा तो क्या होगा। जंको क्या क्या तुम ये बच्चा नहीं चाहते हो? बताओ, तुम ये बच्चा नहीं चाहते हो क्या? और क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? ताए ये फालतू की बातें करना बंद करो। नहीं जंको, मेरी आंखों में देखो और मुझे बताओ कि क्या तुम नहीं चाहते हो? हाँ, नहीं चाहता हूँ मैं ये सब। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरी मॉम के एहसानों के तले इतना ज्यादा दब गए हो कि तुम अब मुझसे झूठ भी बोल रहे हो जंको। जंको उस दिन तुमने पूछा था कि मैं क्या तुमसे प्यार करती हूँ, तब तो मैं तुमसे कुछ नहीं कह पाई थी, पर मैं तुमसे आज कहती हूँ कि हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जंको। और तुम तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? ताए ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। ठीक है जंको, नहीं करते हो ना तुम हमसे प्यार, कोई बात नहीं। जंको मुझसे और मेरे बच्चे से प्यार ही नहीं करता तो हम लोग जी कर क्या करेंगे, हम मर जाएंगे। ये दिन आखिरी दिन है मेरा इस घर में। आज के बाद मैं कभी भी इस घर में वापस नहीं आऊंगी। काय बेटा कहाँ जा रही हो? मॉम, मॉम आज के बाद मैं आपको भी फिर दोबारा नहीं देख पाऊंगी। काय तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? कैसे बताऊं मैं आपको मॉम सच? नहीं नहीं मॉम, मैं तो कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ। अब मैं जाऊँ कॉलेज? हाँ जाओ। अरे यार क्या हुआ है तुझे, तू इतने दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आ रही है? जिमिन अब मैं कभी भी कॉलेज नहीं आऊंगी क्योंकि आज मेरा आखिरी दिन है। आज के बाद मैं तुझे कभी नहीं दिखूंगी। क्या पागल जैसी बातें कर रही है ताए? क्या हुआ है तुझे, साफ साफ बता मुझे। जिमिन मैं प्रेग्नेंट हूँ
और ये जो बच्चा है ये जो बच्चा है ये जियोन जंगकुक का है। मेरी माँ के बहुत एहसान है उसके ऊपर, इसीलिए वो मुझे और मेरे बच्चे को अपनाने से मना कर रहा है। जिमिन, मैं अब और जी कर क्या करूँगी, अब मैं मरने जा रही हूँ। बाय। नो ताई, ये क्या करने जा रही है? तो मुझे कुछ भी करके ये बात जियोन सर तक पहुँचानी ही होगी। मेरे पास उनका नंबर तो है ही नहीं, मैं क्या करूँ? ताई की मॉम के पास तो होगा। आंटी, आप मुझे जल्दी से जियोन सर का नंबर भेज दीजिए प्लीज। अरे जिमिन बेटा, पर अचानक से तुम्हें जंगकुक के नंबर की क्या जरूरत पड़ गई? आंटी सवाल मत पूछिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है, टाइम मुसीबत में है। आप जल्दी से उनका नंबर मुझे सेंड कर दीजिए। अभी रुको जिमिन, मैं अभी सेंड करती हूँ। क्या हुआ है मेरे बच्चे को? कहाँ है वो? अभी तो वो कॉलेज के लिए निकली थी, तब तो बिल्कुल सही थी। आंटी वो सुसाइड करने जा रही है, जल्दी से मेरे घर आ जाइए। अभी जिमिन जंगो को भी कॉल लगा देती है। जियोन सर, ताहे ताहे सुसाइड करने जा रही है। क्या क्या कहा तुमने? ताहे सुसाइड करने जा रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ताहे तुम क्या करने जा रही हो? अगर ताहे को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। योंगजून, जल्दी से इस फोन नंबर की लोकेशन ट्रैक करो। जी सर, मैं भी करता हूँ। डैड, मुझे नहीं पता कि ये जो मैं कर रही हूँ ये सही है या गलत, पर मुझे इस टाइम यही सही लग रहा है। मुझे नहीं पता था डैड कि मेरी लाइफ में ऐसा भी एक दिन आएगा, पर डैड मैं क्या करूँ, लाइफ ने मेरे लिए कोई और ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है, इसीलिए मुझे ये कदम उठाना ही पड़ेगा। डैड, मैं आ रही हूँ आपके पास। ताई कूदने वाली थी तभी जंगू को उसका हाथ पकड़ लेता है। ताई, तुम पागल हो गई हो क्या? क्या करने जा रही हो ये? तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? सोचा ना, बहुत सोचा, इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं सुसाइड कर लूंगी। इसी में ही तुम्हारी और मेरी भलाई है, क्योंकि तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते ना, और ना ही तुम मेरे बच्चे को अपनाना चाहते हो। किसने कहा तुमसे कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ताई। बस मैं तुम्हारे लिए डर रहा था कि जब तुम्हारी मॉम को ये सब पता चलेगा तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएंगी, और तो और वो हमेशा के लिए मुझे तुमसे कहीं दूर भेज देंगी, जिसके कारण मैं तुम्हें कभी भी देख नहीं पाऊंगा। इसीलिए मैं अब तक चुप था। बट ताई, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे अकेला छोड़ने के बारे में तुम कैसे सोच सकती हो? और मैं क्या करती जंगकुक, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, मुझे यही सही लग रहा था, इसीलिए मैंने यही करने का सोचा। आई लव यू जंगकुक। लव यू टू ताई। आर्मीज, ये सारी बातें ताई की मॉम और जिमिन सुन रहे थे। ताई, मॉम, ताई, तुम ये सब करने जा रही थी? ताई, तुमने एक बार तो मुझसे कहा होता अपनी और जंको के बारे में, तुम ये सब कैसे सोच सकती हो? वो तो अच्छा हुआ कि जिमिन का कॉल मुझे टाइम पर आ गया, वरना न जाने क्या हो जाता तुम्हारे साथ। तो मॉम, क्या आप मुझे और जंको को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? हाँ बेटा, मैं तैयार हूँ। मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि जंगकुक से बेटर लाइफ पार्टनर तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता है। और तो और मैं ये शादी भी तुम्हारी खुशी के लिए ही कर रही थी, और जिसमें तुम्हारी खुशी है उसी में ही मेरी खुशी है। ताहे, देख, अब तो सब कुछ सही हो गया, आंटी ही मान गई। अब तो देखना, जो भी होगा वो सब अच्छा ही होगा। हाँ जिमिन, सॉरी आयु मैम। रेचन को तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अब तो तुम मेरी ताई के हस्बैंड बनने वाले हो, इसीलिए मैं पहले ही बता देती हूँ कि मेरी ताई की आंखों में मुझे कभी भी अगर आंसू दिखे ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ताई यार, तू
कितनी प्रिटी लग रही है। मुझे तो लगता है कि जंगकुक जीजू तुझे देखकर बेहोश ही हो जाएंगे। बेटा रेडी हो गई? मेरी बच्ची कितनी सुंदर लग रही है, किसी की भी नजर ना लगे। चलो अब। सो गाइस, ये स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो बाय बाय आर्मीज, मिलते हैं न्यू स्टोरी में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, आई पपल यू।